आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। नए कानून से कहीं से भी दर्ज हो सकेगी एफआईआर। ऑपरेशन जागृति के तहत नर्सिंग प्लाजा में आयोजित हुआ कार्यक्रम। साइबर क्राइम व झूठे अपराधों के प्रति किया जागरूक। अपर पुलिस महानिदेशक आगरा द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन जागृति चरण 2 के तहत नगर में पुलिस ने नए कानूनों के बारे में जानकारी दी, साइबर क्राइम व झूठे अपराधों के प्रति जागरूक किया और नए कानूनों के गुणों को बताया। नगर के इटावा रोड स्थित नर्सिंग प्लाजा में ऑपरेशन जागृति चरण 2 के तहत जन जागरूकता अभियान चलाया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एसपी ग्रामीण रण विजय सिंह ने बताया कि 3 पुराने कानूनों का स्थान अब नए कानूनों ने ले लिया। अब कहीं से भी एफआईआर दर्ज हो सकेगी। लगभग 200 धाराओं को कम करके 20 नए अध्याय जोड़े गए हैं। अब सजा के साथ छोटे अपराधियों को सामुदायिक सेवा भी करनी होगी, जिससे उन्हें शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ेगा। महिलाओं के साथ होने वाले दुष्कर्म में बड़ा दंड दिया जाएगा। मौके पर एसडीएम आदेश सागर, सीओ अरुण कुमार चौरसिया, एसएचओ राजेश पांडे, चेयरमैन रंजना सिंह, पूर्व चेयरमैन राघवेंद्र सिंह, समाज सेवी डॉक्टर गुरुदत्त सिंह, डॉक्टर ललित मोहन जादव, डॉक्टर विशाल अग्रवाल, महेश गर्ग सहित सैकड़ों की संख्या में पुलिस व महिलाएं उपस्थित थी। फिरोजाबाद से ब्यूरो चीफ राघवेंद्र सिंह की ये खास रिपोर्ट। तो परिचय सबसे हम नहीं कर पाए कि हमारे जो अपराध के जो आपराधिक कानून का जो पूरा ढांचा है, जो हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली बनी हुई है, जिसके जिन कानूनों से चलते हैं, उसमें बदलाव की महती आवश्यकता है। 150 साल में बहुत सारे ऐसे परिवर्तन हुए जिसमें जो अपराध की परिभाषा 164 साल पहले बनाई गई, उस परिभाषा में तरह तरह के आयाम जुड़ गए, तरह तरह के उस पूरे अपराध का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया। लेकिन हम तभी हो सकता है क्योंकि अकेली मातृशक्ति कुछ नहीं कर सकती है। भाइयों को भी रोका जाए कि बहनों को गलत मुकदमे लिखाने के लिए प्रेशर ना करें, और बच्चों को भी समझाया जाए। जो सर बता रहे थे कि कहीं ना कहीं पेरेंटिंग की कमी है। इंजीनियर, डॉक्टर बनने के लिए हम बच्चों को प्रेशर करते हैं, लेकिन अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेशर नहीं करते हैं। मेरा मानना है कि अगर हमारे बच्चों को अगर हम अच्छा नागरिक बनने के लिए प्रेशर करेंगे तो इंजीनियर, डॉक्टर और एसडीएम तो बन ही जाएंगे। धन्यवाद। सुगमता को सुनिश्चित करने के लिए किसी को कोई कष्ट ना हो, आसानी से चीज़ों को हम आगे बढ़ा सकें, इसके लिए इसमें धाराएं बढ़ाई गई, प्रोसेस बढ़ाए गए। 484 से 531 धाराएं कर दी गई। इसमें 9 नई धाराएं जोड़ी गई, 14 को हम लोगों ने निरस्त कर दिया, जो हमारे भारतीय व्यवस्था के हिसाब से, न्यायिक व्यवस्था के हिसाब से नहीं थे, और इसमें 177 ऐसी धाराएं थी जिनको हटा करके उनकी जगह नए तरीके से धाराएं लगाई गई, मतलब नए तरीके से उसकी व्यवस्था प्रावधान वहाँ बनाया गया। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग जो चीज़ है वो ये है कि हम लोगों ने पूरे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में हमारी आज की टेक्नोलॉजी है उसके उपयोग का को बहुत ज़्यादा स्थान दिया गया है। आपने देखा होगा पहले हमारे यहाँ ऑनरेबल कोर्ट्स के हिसाब से डिजिटल एविडेंस को लिया जाता था, उसका सेकेंडरी वैल्यू होता था, उसका जो वैल्यू था वो सेकेंडरी वैल्यू था। बट आप देखेंगे तो उसको अब प्राइमरी एविडेंस के रूप में लिया जाएगा, और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स से लिए गए, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के माध्यम से कलेक्ट किए गए सारे एविडेंस मान्य किए जाएंगे। तो ये सब चीज़ें इसलिए हुई कि आज टेक्नोलॉजी ज़बरदस्त तरीके से व्यवहार में आ रही है। आज जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी कहीं खड़ा होता है, 2 लड़ रहे होते हैं, तीसरा व्यक्ति उसका वीडियो बना लेता है, और वीडियो बनाने में दिख रहा होता है कि कौन किसके साथ क्या कर रहा है स्पष्ट रूप से। लेकिन 1 जुलाई से पहले तक वो जो वीडियो था, उस वीडियो के बारे में तमाम तरह की बातें होती थी कि नहीं साहब ये तो इसको चेंज किया गया है, इसको मॉडिफाई किया गया है, इसमें बदलाव किया गया है। तो उसकी जांच होती थी, फॉरेंसिक लैब में जाती थी, वहाँ से रिपोर्ट आते थे। तब तक एक तरीके से उसको कभी भी, और उसके बाद भी वो सेकेंडरी एविडेंस के रूप में, यानी उसका वैल्यू दूसरे स्थान पे था।
तो उसको रिप्लेस करके आज के तारीख में कोई आदमी ऑडियो वीडियो किसी भी तरह का एविडेंस अगर प्राप्त होता है तो उसको मेन एविडेंस के रूप में एडमिट किया जाएगा। तो एक डिजिटल जो एक टेक्नोलॉजी का जो प्रयोग भारतीय न्याय संहिता में एक तरह से प्रावधानित किया गया है कि इसको प्राइमरी एविडेंस के रूप में यूज़ किया जाए। उसी तरह से कुछ चेंजेस हमारे साक्ष्य अधिनियम में हुए और साक्ष्य अधिनियम में भी बहुत सारी परिवर्तन सजा दिलाते थे। तो तीसरा प्रोसिक्यूशन हो गया। चौथा, आपको पता है कि अगर अपराध करने वाला व्यक्ति कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस करता है, उसमें गिरफ्तार करके हम उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं और पेश करने के बाद वो जेल जाता है। तो चौथा कौन सा स्टेक होल्डर हो गया? जेल। और इस पूरे प्रोसेस में एविडेंस को कलेक्ट करने के लिए हमारी जब इन्वेस्टिगेशन होता है तो एविडेंस कलेक्ट करते हैं विवेचक, और उसमें फॉरेंसिक जो हमारी जांच होती है, बहुत सारे एविडेंस होते हैं जिसकी जांच फॉरेंसिक लैब्स करती है, उनका बहुत बड़ा रोल होता है। वो पांचवा हो गया। इस प्रकार इस पूरे आपराधिक न्याय प्रणाली में हमारे 5 मेजर स्टेक होल्डर्स थे जिनका वास्ता इन तीनों बदले हुए कानून से है और पहले जो कानून चल रहे थे उनसे था। तो आप कहेंगे कि फिर हमें क्या मतलब है, लेकिन आपके मन में ये जिज्ञासा। देखते रहे न्यूज समय तक। आप खबर दें, हम आप तक खबर पहुंचाएंगे। गांव से शहर तक, शहर से देश तक, देश से विदेश तक।